नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। जब बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ तो एक बार फिर विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही हैं। हालांकि इन सबके बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में किस किस सरकार में कितने एनकाउंटर हुए जिनमें अपराधियों को मौत की नींद सुला दिया गया। बहराइच हिंसा के 4 दिन बाद यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को हाफ एनकाउंटर किया। दोनों आरोपी के नाम मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम है। इनमें से सरफराज वही है जिसने रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की थी। वही जैसे ही एनकाउंटर की खबर सामने आई, विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी सरकार हमेशा से फर्जी एनकाउंटर करती रही है। अब जब सबकी जुबान से अचानक से एनकाउंटर शब्द फूट ही पड़ा है तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर जब उनकी सरकार थी तो क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नहीं हुए थे? क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? क्या उसको गोली चलाने की परमिशन नहीं थी? हालांकि जब इसके आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबकी सरकार में पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, बस किसी के आंकड़े थोड़े ज्यादा हैं तो किसी के कम हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से कौन सबसे ज्यादा एनकाउंटर कराने में आगे रहा? क्या ये योगी है, अखिलेश हैं, मुलायम है या फिर मायावती? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है हाफ और फुल एनकाउंटर। पुलिस एनकाउंटर 2 तरह से करती है, पहला हाफ और दूसरा फुल। हाफ एनकाउंटर में आरोपी पैर या हाथ पर गोली लगने से घायल होता है, जबकि फुल एनकाउंटर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हम यहाँ बात फुल एनकाउंटर की कर रहे हैं। बीते 20 सालों में सभी सरकारों में फुल और हाफ दोनों तरह के एनकाउंटर हुए हैं। अगर बात फुल एनकाउंटर की करें तो मुलायम सिंह यादव सरकार के कार्यकाल 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 499 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। एनकाउंटर के मामले में मुलायम सरकार नंबर 1 पे रही। वहीं मायावती की 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 वाली सरकार में 261 अपराधी मारे गए। अखिलेश की 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 वाली सरकार में 40 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। वहीं योगी सरकार में 19 मार्च 2017 से अब तक 210 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अगर सबसे ज्यादा एनकाउंटर की बात करें तो मुलायम सिंह की 4 साल की सरकार में 499 अपराधियों को पुलिस ने मारा था। योगी सरकार के 7.5 साल के मुकाबले उनके 4 साल के कार्यकाल में 2 गुने से ज्यादा एनकाउंटर किए गए। वहीं दूसरे नंबर पर मायावती की सरकार रही। 5 साल की सरकार में 261 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। वहीं सबसे कम अखिलेश की सरकार में 40 अपराधी मारे गए थे। वहीं देश भर में अपराधियों को ठिकाने लगाने में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ज्यादा एक्टिव नजर आती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं। बात अगर योगी सरकार के पिछले 5 साल 2017 से 2022 की करें तो यूपी देश का दूसरा ऐसा राज्य था जहां सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए थे। इसमें से 117 अपराधियों की एसटीएफ की गोली लगने के बाद मौत हो गई थी। वहीं राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 13, बिहार में 22 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे। अब जानते हैं किसकी सरकार में किन कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। पहले श्री प्रकाश शुक्ला, जिसका एनकाउंटर कल्याण सिंह सरकार में हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला का 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में आतंक था और बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी उससे खौफ खाते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने उस समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। 22 सितंबर 1998 को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया। दूसरा ददुआ, मायावती की सरकार में खूंखार डाकू शिव कुमार उर्फ ददुआ का एनकाउंटर 22 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के आल्हा गांव के पास झलमल के जंगल में हुआ था। एनकाउंटर में ददुआ और उसके 5 साथियों को मार गिराया गया था। एनकाउंटर के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने एसटीएफ को 10 लाख रुपए का इनाम दिया था। ठोकिया, मायावती सरकार में यूपी पुलिस ने अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को 4 अगस्त 2008 को एनकाउंटर में मारा था। ठोकिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा के अलावी मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके से सक्रिय था। ठोकिया ने एसटीएफ के 6 जवानों की हत्या की थी। इस घटना के बाद मायावती सरकार ने ठोकिया पर 6 लाख का इनाम रख दिया था। एसटीएफ ने चित्रकूट के कवि इलाके में सिलखोरी जंगल में उसे मार गिराया था। चौथा है निर्भय गुज्जर, मुलायम सिंह यादव की सरकार में। चंबल के खूंखार डकैत निर्भय सिंह गुज्जर का एनकाउंटर 8 नवंबर 2005 को हुआ था। निर्भय गुज्जर के एनकाउंटर का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा गया था। इस टीम में तत्कालीन एसएसपी अखिल कुमार और डीएसपी राजेश द्विवेदी शामिल थे। निर्भय गुज्जर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ 205 मामले दर्ज किए गए थे। 5वां है विकास दुबे एनकाउंटर योगी सरकार में। कानपुर का बिकू हत्याकांड किसे याद नहीं होगा। इस हत्याकांड में विकास दुबे नाम के अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों को गोली से भून दिया था। इसके बाद यूपी एसटीएफ उसकी तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकलते समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यूपी एसटीएफ उसे कानपुर ला रही थी। कानपुर से महज 17 किलोमीटर दूर भौती नाम की जगह उसका एनकाउंटर कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।
हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।